हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सभी के वो 5 चीजों वाली लिस्ट में कोई के 2, कोई के 3 पूरे हो गए। 4 4। 4। अरे वाह। और यज्ञदेव जी ने तो उस दिन ही लिखे था 5 डांस। 5 पूरे पता पूरे नहीं 5। पता नहीं कैसे आपको स्विमिंग पूल कहाँ दिख गया। ओके, ग्रेट। मेरे तो अभी 3 ही दिखे मुझे, बट आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देम, मे बी इसलिए नहीं दिख रहे। हाँ, वो ना सिर्फ एक टेस्ट था हमारा। ठीक है, हमको उन 5 के पीछे भागना नहीं है आपका। मतलब इतना ध्यान मत दीजिए, मोर, पीकॉक मतलब कबूतर, ये वो लायन, जिसका भी जो था, एलिफेंट। ठीक है, वो हम लोगों को सच में थोड़ी कोई हाथी चाहिए, सच में थोड़ी कोई वाइट पिजन, ये वो। ओके, तो वो हमने एक टेस्ट किया था, देखने चेक करने कि हम कुछ कुछ भी सोचते हैं, आपको थोड़ी सी भी पावर देते हैं तो वो हमको मिलता है कि नहीं। तो आई थिंक इतने कम समय में सबको दिख गए, सबको। एक मेरी सिस्टर है ना, सुनीता दी, जो आते हैं सेशन में, वो मूवी गए थे, RRR। और वो बोलती है मेरे को उस मूवी में ही 4 दिख गए। मुझे भी है ना, स्नो कैप माउंटेन्स मैंने भी मूवी में देखा और रोज गार्डन भी मूवी में देखा। हाँ, तो वो मूवी ऐसी है कि उसमें इतना इतना कुछ था, हम बोले बाबा। ओके, तो ठीक है, दैट टेस्ट पीरियड इज ओवर। बट हाँ, अगर उस लिस्ट में से आपके कोई ड्रीम्स हैं तो अलग बात है, तब आप उनको करते रहो, मैनिफेस्ट, है ना, सोचते रहो उनके बारे में। देन यू कैन डू दैट, बिकॉज जनरली आई हैड रिटन माई 5 थिंग्स ओनली टू टेस्ट। इट वॉज नॉट कि मुझे ऐसा कोई मेरे ड्रीम से रिलेटेड नहीं थे वो सारी चीजें। ओके, यस। तो someone is a shining star, someone is a rising star, someone is smiling star, someone is, wow, ये गाइडिंग लिस्ट। हाँ गाइडिंग स्टार। सबसे बेस्ट तो आपका है, गाइडिंग स्टार। सबसे बेस्ट तो मुझे ही मिला है। हाँ, रितु भाभी एक्चुअली दे। इट्स एकदम एप्ट फॉर यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और बताओ मुझे, एनीवन, एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस? धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं ना ज्योति? हाँ, मिल रहा है। ज्योति क्या करती है ना, इसको मैं देखती हूँ, जब कोई और पूछ रहा होता है ना कुछ इसके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो शी इज लाइक यस यस यस, मेरा भी यही क्वेश्चन। तो सुवर्णा जी, ज्योति एक तुमको, चीज, हाँ हाँ, बोलो। एक चीज अच्छा हुआ आज, लाइक वो मैजिक बुक से रिलेटेड है, बट आई वांट टू शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ, यस यस। जैसे रिमेम्बर द मैजिक मैंने आपके सेशन से शुरू किया कि मुझे करना है एवरी टाइम। हाँ, ठीक है, तो आई कंटिन्यूड। अब मैं देखती थी कि मुझे रिमेम्बर द मैजिक में बहुत टाइम लग रहा है, मैं ना रिकैप नहीं कर पा रही हूँ मेरे संग क्या क्या हुआ था। तो जब मैंने आश्विन मैम का सुना कि एवरी आवर का तुमको नॉलेज होना चाहिए, तुमने क्या क्या किया, ताकि मैं थोड़ा फास्ट लिख पाऊँ, तो मैंने उसका वो चीज थोड़ा अडेप्ट किया। और मैंने डे बिफोर येस्टरडे का डे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि मैंने हर घंटे में क्या क्या किया था। फिर मैंने देखा कि मेरा स्ट्रक्चर ही इतना तो मेरा वो बज ही जाता है, इतना तो मैं करती हूँ। ओके फाइन। अब जैसे डे बिफोर ऐसे ना मुझे एक प्लम्बर ने एक बिल दिया था कि भाभी इसका पेमेंट करना है, वो आज लेने आया, और वो बिल मैंने कहाँ रख दिया मुझे एकदम भी ध्यान नहीं आ रहा था। फिर आई जस्ट सैट डाउन एंड मैंने अपना स्ट्रक्चर याद किया कि मैंने इतना बजे क्या किया था, इतना बजे क्या किया, और वो बिल मैं 11 से 12 के बीच में ही कहीं रखा था, और मैं बार बार सोच रही हूँ मैंने क्या किया, मुझे नहीं आ रहा था। फिर मैंने होप नो किया कि आई ट्राई टू फॉरगिव माई सेल्फ कि मेरी गलती थी। फिर दीदी मुझे 1.5 आने के बाद ध्यान आया कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ रखा है, 11 से 12 के बीच में। ओके ओके, बट ध्यान आ आई गया। फेल्ट कि वो रिमेम्बर, हाँ, वो रिमेम्बर द मैजिक का जो स्ट्रक्चर है हर एक घंटे की तुम्हें याद होनी चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत हेल्प किया मुझे आज। वेरी गुड, ग्रेट।
तो ये जिन लोगों को डिफिकल्टी होती है रिमेम्बर द मैजिक वाली प्रैक्टिस करने में, तो वो लोग आशमीन मैम वाली सेशन देख सकते हैं। अगर ज्योति को हेल्प किया है तो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑल्सो, तो यू कैन डू दैट। मुझे तो रिमेम्बर द मैजिक बहुत अच्छी लगती है, आई फॉलो इट। एंड मेरे साथ ऐसा कभी होता है ना कि कुछ रख के भूल गई या फिर याद नहीं आ रहा है कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है कुछ, तो मैं तो सीधा ही सबसे पहले आई राइट मैग्निफिसेंट आउटकम, उसके बाद आई क्लोज माई आईज एंड आई विजुअलाइज एज इफ कि वो मेरे हाथ में ही है बस। ये मैंने भी किया कि ना, हाँ। मुझे मिल गया। यस, और वो पता नहीं कैसे वो हो ही जाता है, वो मिल ही जाती है मुझे। ओके, यस। Good afternoon. Good afternoon. Good Sona ji. afternoon, everyone. Good afternoon, Sarika, Hema ji, Jyoti ji, Good afternoon. Rajni. Good afternoon जी। आज आपका बैकग्राउंड, हेलो, आज आपका बैकग्राउंड साउंड क्या है? की आवाज नहीं आ रही है इति जी। आई थिंक आप मेरे से नहीं, कहीं और किसी को बोल रहे हो ना। आज मंगला जी कहाँ चली गई है और गंगा जी? बैकग्राउंड आज मंगला जी हैं, म्यूट होके रखी हैं। कल वो इतना क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने डांट दिया, तो उन्होंने आज सोचा है कि मैं अभी तो क्लास चालू हुई है, आ गई। यस यस, अभी मंगला तो चालू जी हुई है, अभी तो कुछ बातें हुई नहीं है ना। गंगावती जी तो घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और हम लोग सब घर में टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ज्ञान ले रहे हैं। आज बस इसी बारे में है that it is very nice, इतना different एक new angle of life I got from this chapter, today's chapter. Yes, रजनी जी, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो कि इंग्लिश में? दीदी मेरे पास इंग्लिश की बुक है, अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो हिंदी भी पढ़ लूंगी। एनीथिंग इज ओके। जैसे आपकी इच्छा, इट इज, मैंने रीडर्स पे छोड़ दिया है। देन आई गो विद इंग्लिश, आई हैव इंग्लिश बुक ना, आई गो विद इंग्लिश। ओके, have 5 minutes. Anything else? सबने अपने अपने मूड शिफ्टर की लिस्ट अगर पोस्ट नहीं भी की है तो आपके पास होनी चाहिए। आई होप यू हैव योर लिस्ट ऑफ मूड शिफ्टर। ओके, ढूंढ रही थी सुवर्णा जी, मैंने नवंबर में ये शेयर किया था और मुझे मिला नहीं। आई थिंक नवंबर वाला ग्रुप मैंने लीव कर दिया है, तो आई विल राइट अगेन। ये तो वो लिस्ट मतलब खाली पोस्ट करने के लिए नहीं होती है, वो आपके पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें होनी चाहिए हमेशा। ओके, श्योर। यस, Put in the start message. या यू कैन स्टार इट, या फिर एक पर्सनल ग्रुप होता है ना जो जिसमें सिर्फ हम होते हैं, उसमें तो आई कीप ऑल माय पासवर्ड्स, ऑल माय एवरीथिंग इज देयर इन माय दैट अकाउंट, दैट ग्रुप ओनली। और उसमें आप सर्च में जाते हो, फिर आपको मिल जाता है जो चाहिए। यस, ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं वैसे जवाब देती भी नहीं हूँ, है ना। मैं बोल देती हूँ चैप्टर में आएगा। ओके, यस। हाँ मनीषा जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि मेरा एक ड्रीम फुलफिल हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। मेरी बेटी को इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर जाना था, पर उसका हो नहीं रहा था। तो ओके, मैं उसको बोली कि नहीं, तुम मन में सोचो कि तुम बैंगलोर पहुंच गई हो और तुम्हारा हो रहा है। हाँ, तो वो बोली कि मम्मी ऐसे कैसे हम सोचे, बैंगलोर में है। हमने, तुम विजुलाइज तो करो कि तुम बैंगलोर पहुंच गई हो, एयरपोर्ट पे हो, हाँ। और तुम ऐसा कर रही हो। और उसका सच्ची में बैंगलोर में हो गया है। अरे वाह, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस, आपकी डॉटर को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दी। और एक शेयरिंग और है मेरा। ये बताइए। मेरा लास्ट धनतेरस पे मेरा एक इयररिंग खो गया था, मिसप्लेस हो गया था। मैं बहुत अपसेट थी, तो मैं कृष्णा को बहुत ज्यादा मानती हूँ, भगवान कृष्णा को। मैंने उनसे कहा कि अब मेरा गैसे भी है, वो आपको ढूंढ के लाना है। फिर मैं उसको बस ऐसा कर देती कि मेरे कान में वही इयररिंग है, मेरे कान में। हाँ, हाँ।
6 महीने के बाद मेरे को वो इयररिंग मेरे किचन में मिला। अच्छा 6 महीने के बाद, वो भी किचन में। वाह Congratulations. तो कहते हैं आस्था है, बिलीफ। और मैं आते जाते कृष्णा को ही बोलती थी कि वो तुमको कैसे लाना है वो मेरे को नहीं पता, पर ढूंढ के तुमको ही लाना है। वो तो हम देते हैं, लाएगा कृष्णा, है ना? कृष्णा ही लाएगा। Great, but yes, this is called आस्था, this is called belief. कौन बताएगा Yes. मुझे 3 steps of creation क्या थे? 3 steps of creation क्या थे? Believe, receive. Imagine it, feel it, and receive it. Receive it. Yes, है ना? Imagine it, feel it, receive it. And secret book में, secret movie में और book में भी एक वो 3 steps आता है, ask, believe and receive. ठीक है, कि आप मांगो, उसके बाद बिलीव करो कि आपको मिल गया है, एंड देन रिसीव कर लो। तो ये बिलीव वाले पॉइंट पे ना बहुत लोग अटक जाते हैं। अभी ही किसी से बात कर रही थी एंड उसका कोई ड्रीम था, तो शी वाज लाइक कि अब तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, अब तो स्कूल भी खुल गया, अब तो ये बस बिलीफ खत्म। सेकंड स्टेप में ही हम हार गए, तो थर्ड स्टेप तक पहुंचेंगे कैसे, है ना? तो बिलीफ इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आस्क करना इज इजी, हम आस्क कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, बट उसके बाद बिलीव वाला स्टेप तो आएगा। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इट इज कॉल्ड लाइफ फॉलोज यू। हिंदी में है जीवन आपका अनुसरण करता है ना? हमेशा हमने ये इसका उल्टा सुना है, हमेशा हमने सुना है कि जिंदगी को हम फॉलो करते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, है ना? मैं जिंदगी के पीछे पीछे चलता गया। जिंदगी ने जो कहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है किसी के तरफ से, तो जिसके तरफ से भी आ रहे हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। खाली रजनी जी को अनम्यूट रहने देते हैं, एवरीबॉडी एल्स आपकी तरफ से ही डिस्टरबेंस आ रही है। मेरे पास फैन की आवाज आ रही है क्या? पता नहीं, Might एक be. बार मैं आपको और म्यूट, कोई है नहीं? हाँ आपको म्यूट करने से सब आवाज गायब। पता नहीं, फैन की इतनी आवाज तो नहीं आनी चाहिए, बट इट वाज कमिंग। फैन के अलावा मैं हूँ रूम में बस, और कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी तो अब ठीक लग बच्चों रहा को है, पहले ही बोल- अभी तो कोई आवाज बच्चों को नहीं आ पहले रही ही है। बोल दिया आज कोई डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, कोई अच्छा रूम में आना भी मत। ओके, नहीं अभी तो एकदम ठीक है, अभी वो डिस्टर्बेंस चली गई। फैन स्लो कर दिया मैंने, ठीक है। ओके ओके, Suvarna, she wants to read in English now. You have opened यस Hindi. यस, इंग्लिश ही पढ़ेंगे, मैं सिर्फ अभी पिक्चर डिस्कस कर रही थी। Okay. ओके ओके, आई थॉट हिंदी में करना है इसलिए मैंने। लो इंग्लिश ले लो। यस, हमेशा हम सोचते हैं ना कि लाइफ हमको मतलब हम लाइफ को फॉलो करते हैं, जहां जहां मुझे जिंदगी ले जाती है मैं उसके साथ चला जाता हूँ, है ना? मुझे जिंदगी ने जो जो दिया मैं उसको हंस के स्वीकार करता हूँ, ये वो, एज इफ कि लाइफ इज हैपनिंग टू अस। ओके, बट यहाँ पर आज पूरा एक न्यू एंगल से वी विल सी कि लाइफ इज जस्ट फॉलोइंग अस, वो हमारे सिर्फ को सिर्फ फॉलो कर रहा है। एंड सी द शैडो ऑफ द पर्सन, इतना ब्यूटीफुल येलो कलर का शैडो है। अगेन येलो सिंबलाइजेस पॉजिटिविटी, तो पीछे के रेज हाँ डॉक्टर दीपा आप अनम्यूट क्यों हो? ओके यस, थैंक गॉड, या ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यस रजनी जी। Okay. Life follows you. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 to 1925, United States political leader. यस, तो हम Life लोग जो follows भी you. एक मिनट रुक जाओ।
तो इफ वी ऑलवेज से, अच्छा एक मिनट मैं हिंदी बुक तो खोल लूं. यस, भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो हमारे चयन से बनता है. ठीक है, तो हम ऑलवेज या तो ब्लेम कर सकते हैं या फिर रो सकते हैं, भाग्य में ऐसा ही था, डेस्टिनी, डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी. बट डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस. डेस्टिनी तो बिल्कुल होती है, यू कैन नॉट फाइट डेस्टिनी, बट वो संयोग से नहीं बनी है. ऐसे ही भगवान ने नहीं दे दिया इसके भाग्य में ये डाल दो, इसके में कोई लॉटरी नहीं कर दी भगवान ने ऊपर बैठ के कि जिसको जो बांट दो, डिवाइड कर दो, लॉटरी कर दो. इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. अब चॉइस क्या होती है? चॉइस हमने पहले भी डिस्कस किया है ना. इट इज ऑलवेज एट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ वी हैव अ चॉइस. आज इसको एक एग्जाम्पल की तरह करते हैं. ठीक है, 2 आइसक्रीम ले लेते हैं, वनीला एंड चॉकलेट. ये कहाँ से इतनी आवाज आ रही है? ओके, यस. तो लेट्स टेक 2 आइसक्रीम्स, वनीला एंड चॉकलेट. तो मतलब हमेशा जब भी कुछ ऐसा हो ना लाइफ में, एंड यू थिंक कि मेरे क्या आपके सामने 2 चॉइसेस ही हैं, आइदर वनीला और चॉकलेट. ठीक है, आज आपके बच्चे ने आपको जोर से कुछ जवाब दे दिया, यू हैव 2 चॉइसेस, आइदर यू कैन चूज वनीला एंड और चॉकलेट. नाउ व्हाट इज दिस वनीला, व्हाट इज दिस चॉकलेट? वनीला इज लाइटर इन कलर, व्हाइट कलर का होता है, एंड चॉकलेट इज डार्कर इन कलर, ब्राउन कलर का होता है. तो आप वनीला को सोच लो कि पॉजिटिविटी, इट इज द लाइट, एंड चॉकलेट इज द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, दैट इज अंधेरा, दैट इज नेगेटिविटी. अब डोंट गेट स्टक इन मुझे तो चॉकलेट पसंद है, मुझे तो वनीला नहीं पसंद है. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि ऑलवेज एसोसिएट चॉकलेट विथ नेगेटिविटी एंड वनीला विथ पॉजिटिविटी. So whenever you have any option, just look at yourself and see what you are choosing. Yes, continue. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. ठीक है, whatever you think, whatever you feel will decide your life. आज एक कोटेशन मैंने शायद स्टेटस में डाला था कि शेयर किया था, मुझे याद नहीं है. People will forget what you said to them, people will forget what you did to them, but people will always remember how you made them feel. आपने उनको कैसे फील कराया था ना, वो हमेशा याद रखते हैं. And whatever you are thinking and you are feeling, you are creating your life with those only. Yes. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. Yes. किसी और ने भी कभी सोचा है क्या what is the purpose of our life? मेरे को पता नहीं, हमेशा से बचपन से तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ जब से समझदार हुई ना, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत वो करता था कि पता नहीं पैदा क्यों हुए हैं, कुछ तो होगा जो भगवान जानता है, हम नहीं जानते हैं, और भगवान से तो मरने के बाद ही मिल पाएंगे, तो पहले कैसे मालूम करें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. तो जहाँ जहाँ कोई सत्संग में चले जाते थे, कोई ऐसे गुरु मिल जाते थे, तो मैं उनको पूछती थी व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. और उस समय मैं छोटी थी, तो वो लोग हंस देते थे कि ये क्या क्वेश्चन है, तुम अभी नहीं समझोगे बेटा, है ना, बड़े होगे तो समझोगे. दे ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी. बट ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा घूमता रहा. It is only I think few months back that I have realized what is the purpose of my life.
एंड यहाँ पे इतनी आसानी से इट इज रिटन कि यहाँ पे लाइफ बोल रहा है कि लाइफ इज अ कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग, कैटलॉग आपने देखा होगा कभी, फर्नीचर के कैटलॉग होते हैं, है ना, आप उसमें से चूज करते हो, यस ये सोफा आपको पसंद है, ये ऐसा ऐसा चेयर पसंद है, या फिर ड्रेसेस के कैटलॉग होते हैं बहुत तरह के। इट्स लाइक आप एक मेन्यू कार्ड समझ लो। ठीक है, एक मेन्यू कार्ड, एक कैटलॉग, लाइफ एक कैटलॉग की तरह आती है हमारे सामने, और उसमें वो हमको ऑप्शन देती है कि चूज व्हाट यू लव। आपने चूज किया, वाओ ये सोफा तो बहुत सुंदर है, एग्जैक्ट मेरे लिविंग रूम में जा रहा है, एकदम मैच करेगा इससे। ये चेयर तो और भी बहुत सुंदर है, यहाँ पर ये काउच लगा देंगे, यहाँ पर ये कुशन्स आ जाएंगे, एवरीथिंग आप चूज कर रहे हो व्हाट यू लव। एंड देन बट इफ योर लाइफ इज फार फ्रॉम वंडरफुल, अगर हमारी लाइफ वंडरफुल नहीं है, then think कि are we choosing the things which we love, or are we judging the things which we don't love and commenting about them, thinking more about them? वहां पर कैटलॉग में कोई ऐसा सोफा है जो बहुत ज्यादा गॉडी है, एकदम गॉडी माने ना एकदम रेड कलर का अजीब सा डिजाइन है उसमें, एंड व्हाट यू लव पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आपने उस पे जरूर ध्यान दिया। ईश, ऐसा भी सोफा कोई बनवाता है क्या? ये किसकी चॉइस हो सकती है? इतना बेकार, इतना गॉडी, ओ माय गॉड। तो हम क्या करते हैं ना, वी आर ऑलवेज जजिंग एंड लेबलिंग ऑल द बैड थिंग्स इनएडवर्टेंटली। इट इज नॉट कि जान करके, बट इनएडवर्टेंटली, जाने अनजाने में। वी हैव ऑलवेज अलाउड द थिंग्स जो हम लोगों को लगते हैं ना बेकार है, खराब है, वो हमको हमारे लाइफ के पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। अब सचिन तेंदुलकर को सपोज उसका ड्रीम है कि सेंचुरी बनानी है आज, या इतने सिक्सेस मारने हैं, ये करना है, वो करना है, और अगर वो दिन भर सोचता रहे कि आज धोबी क्यों नहीं आया, आज खाने में राइस क्यों नहीं बना, आज ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, आज मेरा ये, तो आपको लग रहा है कि वो अपने ड्रीम तक पहुंच पाता, वो इतना कुछ कर पाता? तो है ना, ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी डोंट लाइक, दे डिस्ट्रैक्ट अस। उनका काम ही है डिस्ट्रैक्ट करना, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ से। व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ आवर लाइफ? दैट इज टू लव। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज जॉय, आनंद में रहना। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ is to choose the things we love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. जो चीजें आपको नहीं पसंद है ना, आप उनसे टर्न अवे हो जाओ, मुड़ जाओ। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि उसको चूज करो, क्योंकि कैटलॉग में तो हर तरह का आएगा ना, हर तरह का फर्नीचर होगा, हर तरह के ड्रेसेस होंगे, हर कुछ होगा। तो व्हाट यू डोंट लाइक, जस्ट टर्न अवे फ्रॉम दैट एंड चूज व्हाट यू लव। यस। Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything, because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you're bringing the same thing to you. ठीक है, अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने को बार बार एक ही चीज समझाना चाहेगा। ठीक है, रोंडा बर्न बार बार एक ही चीज समझा रही है। हमारा ड्रीम कार अगर है मर्सिडीज, सपोज ब्लैक कलर की, एकदम ब्लैक मर्सिडीज हमारा ड्रीम कार है, एंड आप उसको रास्ते पर देखते हो चलते हुए आपके सामने। ठीक है, आप मतलब ऐसा किसी के साथ हुआ है कि जब से हमने कोई अपना ड्रीम कार बनाया, हमने उसको बारे में सोचना शुरू किया, तो अब हमको रास्ते पर वही कार्स दिखते हैं, बार बार हमको दिखते रहते हैं? ऐसा किसी के साथ होता है? यस स्वर्णा जी, मेरे साथ अभी रिसेंट हुआ है।
है जब ना? मैं कुर्ग घूमने गई थी ना, हाँ हाँ तो हम लोग जब बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरे, मेरे सामने मेरी एकदम एग्जैक्ट कार खड़ी थी और मेरे बेटे ने मुझे दिखाया, मम्मी देखो ये आपका फेवरेट है ना, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज स्माइलिंग। यस रीसेट हुआ है ये बिल्कुल। यस एंड ये होता है। आप लोग अगर नोटिस नहीं किए हो ना तो नोटिस करना। सपोज आपकी एक रेड फरारी, रेड फरारी तो आई डोंट नो, कलकत्ता में तो शायद बहुत कम है। पोर्शे ले लेते हैं, ठीक है, एक रेड पोर्शे इज योर ड्रीम कार, येलो पोर्शे, एंड अचानक से आपने उसके बारे में सोचा, कितना मजा आएगा येलो पोर्श ड्राइव करेंगे, एंड अचानक से आपको रास्ते में मैगजीन्स में पोस्टर्स पे बिल बोर्ड्स पे वही कार दिखने लग जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपको क्या लग रहा है भगवान आपका मजाक उड़ाने के लिए आपको दिखा रहे हैं बार बार? भगवान के आपको ललचाने के लिए, आपको ताकि आप दुखी फील हो, अरे मेरे पास नहीं है, कोई और चला रहा है उसको, तो किसी और के हाथ में स्टेयरिंग व्हील है, आई एम नॉट ड्राइविंग इट। बट ऐसा नहीं होता है ना? दैट कार गॉड हैज पुट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन चूज इट। चूज करो उसको उस समय। हाउ डू यू चूज इट? बाय गिविंग लव। गिविंग लव मीन्स बाय फीलिंग लव टुवर्ड्स इट। वाओ, क्या मस्त गाड़ी है ना? क्या मजा आएगा जब मैं भी इसको चलाऊंगी, क्या सुंदर लग रही है, व्हाट अ फील, वाओ। यस, दैट इज हाउ यू गेव लव टू इट एंड यू वेलकम्ड इट इनटू योर लाइफ। गॉड आपको प्रेजेंट कर रहा है आपका ड्रीम कार बाय समवन एल्स। दैट समवन एल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। यस, कंटिन्यू। When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely, when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you're overweight and you're walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you're surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. So when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you're choosing health for yourself. Yes, yes to everything, है ना? Suppose करिए somebody is looking for a partner. Suppose somebody is looking for a boyfriend or girlfriend, और शादी करनी है, कोई unmarried है ना? किसी को शादी करनी है and वो बहुत desperately ढूंढ रहा है उसके भी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ जाए, and you see in front of you a couple who is madly in love with each other. बहुत एक दूसरे से मतलब इतना ज्यादा प्यार करते हैं, एकदम madly in love. So why has God brought that couple in front of you? God has presented that couple in front of you so that you choose it. आपको कैटलॉग में आपके वो आ रहा है ताकि आप चूज करो अ हैप्पी कपल, अ हैप्पी पार्टनर। बट उस समय क्या होता है, उस समय जनरली हम दुखी हो जाते हैं। हमको लगता है कि यू नो मतलब अरे भगवान, हम हमेशा बोल भी देते हैं कितनी बार, क्या भगवान आप मेरे जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? हम ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ मुझे चाहिए और सामने वाला के पास आप दिखा रहे हो वही चीज है, ये तो गलत बात है, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरी जिंदगी में कब आएगा? जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, दैट डे यू आर सेइंग नो, आई डोंट वांट माय परफेक्ट लाइफ पार्टनर, मुझे नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी अलोन। आपने ये सिग्नल दिया है यूनिवर्स को। सिमिलरली इफ सपोज, यस, नेक्स्ट क्या है, वेट वाला, ये तो आई थिंक सभी के साथ होता है ना? अगर हम ओवर वेट है एंड हमारे सामने कोई हमारा फ्रेंड है, कोई जानचीन का है जो बहुत एकदम परफेक्ट बॉडी है, हम उसको हम कैसे उसको हमेशा बोलते रहते हैं, अरे यार तुम तो मतलब तुमको तो चाहे तुम कुछ भी खा लो फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं भगवान ने तुमको कैसा बॉडी दिया है, और यहाँ पर हम पानी भी पियेंगे ना वेट बढ़ जाएगा, हम तो ये भी करेंगे ना हमारा वेट बढ़ जाता है। तो वी आर नॉट गिविंग लव टू दैट पर्सन्स वेट। और वही हम बोले वाओ,
You have an amazing weight, amazing body. What do you do to maintain this? Wow, such a nice, I love your figure. Great. ठीक है, तो आपने उसमें के आपने जब उस पर्सन के वेट के लिए लव फील किया, लव दिया, देन ओनली यू आर अट्रैक्टिंग इट इन योर लाइफ बाय सेइंग यस. अदरवाइज आप उसको सिग्नल दे रहे हो, आई डोंट वांट अ परफेक्ट हेल्दी वेट, आई वांट एन ओवरवेट बॉडी. हमेशा हर चीज के लिए आप यही सोच सकते हो. आपका कहीं घूमने का प्लान है, आप बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हो, है ना, एंड किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, यहाँ की वादियों में कितना अच्छा, दे आर पोस्टिंग द पिक्स. तो उस समय चेक फॉर योरसेल्फ, आर यू फीलिंग हैप्पी? बिकॉज ये सेम तो आपका भी सपना था, है ना. तो आर यू फीलिंग हैप्पी, or are you feeling disappointed, jealous, envious, sad because of that? Yes, आपके बच्चे अभी लास्ट बार मतलब शायद 1 साल से सीए क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड किसी का स्टेटस आया, स्टेटस पढ़ा आपने कि सक्सेसफुली पास्ड द सीए एग्जाम, yippee, ये वो. आर यू फीलिंग हैप्पी एंड चूजिंग फॉर योरसेल्फ आल्सो? आप बहुत बहुत ज्यादा आप सरप्राइजेस पसंद करते हो, एंड आपने किसी का पिक्चर देखा, 40th बर्थडे है, एंड उसके हस्बैंड उसको गोवा लेके गए हैं, वहां बहुत बड़ी पार्टी दी है उसके लिए, कितना कुछ, ये पार्टी वो पार्टी, पूल पार्टी भी है, बीच पार्टी भी है, इतने सारे पार्टीज हैं, जस्ट बिकॉज इट्स हर 40th बर्थडे. वाओ, उसका हस्बैंड कितना पैम्पर करता है उसको, है ना. एंड आपका तो 40th बर्थडे आ रहा है, बट शायद ही होगा ये सब कुछ, तो आपने पहले से ही सोच लिया, एंड यू फेल्ट जेलस, यू फेल्ट सैड, so you have said bye bye to all your dreams. Yes, continue. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. Yes, जब किसी और के बहू आ रही है और आपके खुद के बेटे की आप शादी के लिए खोज रहे हो लड़की, बहुत ज्यादा खुश जब आप होते हो, वाओ, आप इतनी ज्यादा अंदर से खुश होते हो. सिर्फ खुशी बाहर से नकली खुशी दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अंदर से बहुत खुश होते हो, तो आप अपने भी बहू को वेलकम कर रहे हो. यू आर चूजिंग दोज थिंग्स फ्रॉम द कैटलॉग्स ऑफ लाइफ एंड ब्रिंगिंग देम टू योरसेल्फ. इतना सिंपल है, एंड वो आपके सामने प्रस्तुति इसलिए हो रहा है, आपके सामने प्रेजेंट इसीलिए हो रहा है कि मेरे को चूज कर लो, आई वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ. यस. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. Yes, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप शर्मा जाते हो, आप शाई फील करते हो, 10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हो, एंड किसी को आपने देखा कि यही क्वालिटीज उसमें है जो आप में नहीं है, आप चाहते हो कि आपके पास काश होता, एंड आपने उसको देखा कि वाह, इतने लोगों के सामने फटाफट फटाफट बड़ इंग्लिश में, इतना फ्लुएंट इंग्लिश में उसने बात किया, एंड गजब का कॉन्फिडेंस. तो व्हेन यू गिव लव, वाओ, यही तो मेरे को भी चाहिए, मैं तो फैन हो गई इस पर्सन की, क्या बोलता है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, एंड you are bringing it in your life. Why? Because you have chosen it today. Yes. If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see the children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. Yes, कोई अगर ट्राई कर रहा है ना बेबी का, आप देखोगे, अभी तो खैर अपने यहाँ पे कोई नहीं, बट बार बार उसके सामने ना छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बार बार,
एंड उस समय क्या होता है, उस समय इंसान थोड़ा सा दुख में पड़ जाता है। उसको लगता है कि भगवान क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मुझे कब मेरी मेरी झोली कब भरोगे, मैं क्या खाली दूसरे के बच्चों को प्यार देती रहूं, दूसरों को खिलाती रहूं, मेरी गोदी में कब एक बच्चा आएगा, है ना। ये अलग बात है आप खुद के लिए मांगना, बट आप उस समय दूसरे बच्चों को देखकर खुश फील नहीं करते हो, बल्कि थोड़े से दुखी हो जाते हो, मे बी इवन 1%, then also that dream of yours is going far away, far away. तो बार बार आपके सामने छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बार बार आएंगे, एंड वो इसीलिए आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, है ना। कोई एक बेबी आपकी भी लाइफ में आना चाहता है। तो उस समय अगर आप लव चूज करते हो उनके लिए, लाइफ प्रेजेंट कर रहा है आपको, एंड यू कैन चूज जस्ट टू गिव लव एंड यू विल वेलकम अ चाइल्ड इन योर लाइफ। यस। When you are playing a sport and another person wins, when a work colleagues tell you that got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their children won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it happened to you, because then you are saying yes to it, then you are giving love to it, and you are bringing it to you. यस। अगर आप कब से 1 करोड़ जीतने का सोच रहे हो और आप केबीसी में देखते हो ना, किसी और के 1 करोड़ आ गए, अरे करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया, तो हमने उस समय बहुत खुशी जाहिर की क्या उसके लिए? जाहिर की भी बात नहीं है, क्या हमने फील की उस समय बहुत खुशी, उस इंसान को 1 करोड़ मिल गए। आप हर बार दिवाली का तंबोला खरीदते हो, टिकट लेते हो दिवाली की, जो मेगा तंबोला होती है, बम्पर तंबोला, एंड आपको खबर मिली कि उस फलाने व्यक्ति को कि वो तंबोला उठ गया है बम्पर वाला इतना 1000 का, या फिर मे बी उन्होंने कोई फ्री टिकट उनको मिल गई है, मालदीव्स की, कहीं की मिलते हैं ये सब क्लब्स में ना, टिकट्स वगैरह भी होते हैं। तो उस समय कितना गुस्सा आता है, उस समय लगता है यार मैं तो हर साल ट्राई करती हूँ, ये जरूर कुछ ना कुछ चीटिंग करते हैं, जितने ऑर्गेनाइजर है ना कुछ चीटिंग करते हैं और किसी और को मिल जाता है, यहाँ पे धांधली है, यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, एंड हमने वहां पर उस लॉटरी को, उस प्राइज को बाय बाय कर दिया, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए बाय बाय। यू आर नॉट अट्रैक्टिंग थिंग्स विच यू वांट बाय choosing what you don't want, by giving bad feelings to what you wanted. Yes, continue. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. अरे नहीं फेंकना चाहिए, अंदर नहीं फेंकना चाहिए, तभी ना, नहीं तो हम ही फेंक देते। अच्छा अभी झाड़ू मारेगा ना। यस, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हमने अगर अपनी ड्रीम कार देखी, हैप्पी कपल देखा, परफेक्ट बॉडी, चिल्ड्रन, क्यों देखा? हमने पहले पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पे मौजूद चीजें हमें दिखाई देती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे मौजूद चीजें हमारी लाइफ में आती है ना, ये हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आप ये सब देख रहे हो, ड्रीम कार, हैप्पी कपल, जो भी, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज दोज थिंग्स। आप 98.3 पर हो, वो आपके सारे सपने वाले जो भी आपको बार बार दिख रहे हैं ना, वो भी 98.3 पर है। So be excited because your excitement is choosing it. मतलब कि अरे इतना पास आ गया, मेरी फ्रीक्वेंसी लेवल पर आ गए ये सारे सपने, सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। यस, फॉर्मूला 1 है ना, फॉर्मूला 1 आप लोग जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है ना कार्स की, तो वो मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपना है कि उसको तो देखने जाना ही है, पूरा रियल में कहाँ पर जहाँ पर भी होता है, तो उसका तो ये बहुत सुवर्णा बड़ा। जी मेरा बेटा करता है फॉर्मूला 4। फॉर्मूला 4? हाँ, अच्छा, even वो या जूनियर वाला क्या, जो बच्चे जूनियर वाले होते हैं? नहीं नहीं, अभी तो वो नेशनल चैंपियनशिप कर रहा है एमआरएफ का,
अच्छा और वो FJRS वो चैंपियनशिप जीता है, अभी नॉर्विस और MRF का चैंपियनशिप कर रहा है। तो आप उसका ड्रीम आप ही ये है कि उसका मैं, हाँ क्या हाँ बोल रहे हैं, है। उसका ड्रीम है कि मैं वही करूं और मैं आगे तक पहुंचूं। अरे वाह, बहुत अच्छी हम्म। बात है, बहुत अच्छी मैम बात है। मेरे बेटे ने भी वो कार बनाई है, लाइक ही वाज इन द ओजस टीम ऑफ VIT, ही वाज इन VIT हाँ एंड ही हाँ वेंट टू इटली वगैरह, वहां पे उनका हुआ था पूरा कंपटीशन वगैरह, एंड ही वाज देयर लास्ट ओके आई थिंक 2 years बैक। ओके, तो ही वाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या? No, he was in electrical and then he was in the team OJAS and he was again उसने फिर 1.5 साल इलेक्ट्रिक ये एथर एनर्जी, एथर का अभी बाइक निकला है ना, हाँ तो he हाँ worked over there also. Now again he's doing his MBA. ओके, वाओ, सो नाइस, ग्रेट। नीलम जी, आप अपने सन का नाम जरूर डाल दीजिएगा। हाँ, मैं अपनी बेटी को शो ऑफ करूंगी। देखो मेरे ग्रुप में एक है जिनकी जिनका बेटा F4 में है, एंड शी विल नॉट बिलीव मी, तो आप उनका हाँ नाम डालिएगा, ठीक है? यस। हाँ, मैं उसका वो गाड़ी का फोटो ही भेजूंगी, उसका एक वीडियो है वो मैं हाँ हाँ, भेजूंगी। बिल्कुल आप हाँ शेयर हाँ, करना। तो वो अभी उसका ना, लास्ट ईयर FJRS चैंपियनशिप जीता था। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप उसके थैंक्स। सपने को हमेशा आगे बढ़ाना, ठीक है? ये जो यस हम यस। ये जो हाँ हम हाँ, मारवाड़ीज लोग का होता है ना, खाली बिजनेस करो पैसा कमाओ, बिजनेस करो पैसे कमाओ, जरूरी नहीं है, सपने पूरे करो। ऑब्वियसली, यस, एकदम। वेरी नाइस। हम्म। तो मैं क्या बोल रही थी, यस, तो उसका सपना है। एंड अभी रिसेंट में ना मेरी एक फ्रेंड, वो जो बहरेन में हुआ था वो वाला रेस देखने गई थी, तो मैंने उसको बोला कि मेरी फ्रेंड तो वहां पे गई है और वो रियल रेस देख रही है। शी वाज लाइक, क्या, ये कैसे हो सकता है, ये वो, इमीडिएटली शी वाज हैविंग फीलिंग ऑफ जेलसी, फीलिंग ऑफ एनवी। एंड मैंने उसको समझाया बहुत, देखो तुमको अगर जाना है ना, तो तुम यहाँ पर बहुत खुश हो आंटी के लिए कि आंटी इज गोइंग, आंटी इज शेयरिंग, तुमको आंटी कितना सारा वीडियो शेयर कर रही है, वहां पर कितना फोटोज भेज रहे हैं। एंड उसने फिर आंटी को बोला, एक तो आंटी मेरे लिए कैप ला दीजिए मैक्लेरन का, तो वो आंटी ने उसके लिए कैप भी खरीदा है, लैंडो नॉरिस का। तो मतलब आई हैड टू एक्सप्लेन हर कि अगर आप जेलसी फील करोगे तो आपका ये ड्रीम कभी नहीं पूरा होने वाला है। एंड शी अंडरस्टूड, maybe she did not understand the logic behind it, but yes, थोड़ा थोड़ा बार बार बोलने से, टोकने से बच्चे समझ तो रहे ही है। तो एनीथिंग विच यू वांट इन योर लाइफ, है ना, मोनिका जी का सन मतलब नीलम जी का, अमेजिंग। तो इफ आई वांट दैट फॉर माय चिल्ड्रन आल्सो, आई हैव टू बी हैप्पी फॉर देयर चिल्ड्रन। यस, एंड इफ यू कैन हैप्पी फॉर अदर्स, अगर आप दूसरों की सक्सेस से आप खुश हो सकते हो ना, तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आपके किसी दूसरे ऑफिस से किसी और एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला है, आप उसमें खुश हो सकते हो ना दिल से, तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिलने वाली है। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, कंटिन्यू। Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want you to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. ये कोटेशन पढ़ के खत्म कर दो ये वाला। Okay. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. Yes. तो एवरीथिंग इन लाइफ इज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ, खुद पेश हो रहा है आपके सामने, खुद प्रेजेंट हो रहा है, सो दैट यू कैन चूज व्हाट यू लव, है ना? अभी जैसे नीलम जी ने बोला, मोनिका जी ने बोला ना, आई एम चूजिंग दैट आई लव इट, है ना, मैंने चूज किया है। उस समय
अगर मुझे दुख होने लगे, अरे इनके बेटे ने तो वहां की डिजाइन की है कार ये, तो मैंने अपना सपना तो दूर ही भगा दिया। इवन आई एम F1 फैन, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने भी चूज कर लिया। तो वो हमारे सामने बार बार क्यों आता है टू चूज? क्या हम उसको चूज करते हैं या चूज नहीं करते हैं? ठीक है, लाइफ का कैटलॉग में ना ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पसंद है। ऑब्वियसली कैटलॉग है, अब उसमें खाली आपकी फेवरेट चीजें थोड़ी रहेंगे, उसमें थोड़ी खाली आपका ड्रीम वेट, आपका ड्रीम कार, आपका ड्रीम सोफा, आपकी फेवरेट ड्रेस, वो तो नहीं रहेंगे। उसमें हर चीज रहेगा, एंड उसमें से इतनी चीजें होंगी जो आप चूज नहीं करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो आए, तब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कैटलॉग तो मुझे दिखा रहा है, तो फिर मैं क्या करूं, तब तो मेरे लाइफ में आ जाएगा वो। अब उसके लिए भी रूल है, ठीक है? अगर आपने उस समय जो आपने कैटलॉग देखा, उस समय आपको कोई चीज नहीं पसंद आई एंड आपने उसको बैड फीलिंग्स दिया, ठीक है? अगर आपने बैड फीलिंग्स दिया तो भी आप उसको अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। अगर आपने जज किया किसी को, जज माने किसी के बारे में कमेंट्स पास किए, किसी को जज किया, ये ऐसा है, ये तो वैसा है, तो भी आप उसको, मतलब है कि आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको बैड फीलिंग्स दी एंड आप उसको प्रति नेगेटिविटी दे रहे हो, और इसी कारण से वो हमारी लाइफ में वो चीजें आ जाती है, ठीक है? एंड जो जो चीजें चाहिए वो देखते हैं, अरे मैं इसके सामने बार बार आ रहा हूँ, ये मुझे छोड़ के वो क्यों चूज कर रही है, ठीक है? मैं ड्रीम वेट वाला पर्सन, बार बार मैं इसके सामने आता हूँ और ये चूज करती है वो जो इसको नहीं चाहिए, मुझे बार बार पीछे भगा दिया जाता है। तो होता यही है ना? जो हमको नहीं पसंद है, हम उस पे, अगर आपको नहीं पसंद है कि आपके बच्चे छोटे कपड़े पहने, है ना, रात भर देरी से आए, पार्टीज में देरी से आ रहे हैं घर, आपको नहीं पसंद है, तो आप उस फीलिंग्स को पावर क्यों दे रहे हो? अगर किसी और के बच्चे लेट से आ रहे हैं, तो क्या आप उस पर कमेंट कर रहे हो? आप वहां पर जजमेंट दे रहे हो अपने, कि कैसे माँ बाप हैं, इतनी आजादी दे रखी है बच्चों को, जो मन है करते हैं, इतने बिगड़े हुए बच्चे हैं, आज का तो जमाना ही खराब है, जितनी ज्यादा आजादी दो, उतने लोग बिगड़े हुए बच्चे रहते हैं। दैट मीन्स, आर यू चूजिंग व्हाट यू लव फ्रॉम लाइफ्स कैटलॉग? नो। इफ यू डोंट लाइक कि कोई ट्रैफिक में बहुत ज्यादा हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न पे हॉर्न, बजते जा रहा है उसका हॉर्न, आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, तो क्या आपने उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं बनाई? आपने उसके बारे में कमेंट नहीं किया? आपने उसको बैड फीलिंग्स नहीं दी? तो दैट मीन्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में जजमेंट पास करते हैं, कमेंट पास करते हैं, है ना, कोई का, हम लोगों को किसी की क्वालिटी नहीं पसंद है, कोई बहुत कंजूस है, इतने सोच सोच के पैसे खर्च करता है, तो हम क्या उसके बारे में कमेंट बिना किए रुक मानते हैं? अरे कमेंट तो करेंगे ही, इतना कंजूस है, क्या करेगा इतने पैसे का, तिजोरी भरी हुई है लेकिन खर्च ही नहीं करना, खाली गहने बनवाते रहते हैं, घूमना फिरना कुछ नहीं है इनको, घूमते ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं इनको शादी के बाद घूमने जाते हुए। Why are you commenting on people or for things which you don't want in your life? तो जो हमको चाहिए हमारी लाइफ में, जो कैटलॉग में हमें पसंद है ना, ईमानदार बच्चे, ऑनेस्ट चिल्ड्रन, वेल मैनर्ड चिल्ड्रन, एक लविंग हस्बैंड, अच्छे पैसे, गुड हेल्थ, जो जो हमको चाहिए वो हम चूज करेंगे, तो वो हमारी तरफ भाग के दौड़ कर आएंगे। दे आर वेटिंग दैट वी कॉल देम विथ लव। तो आपने मैथ्स नहीं सीखी, कंप्यूटर नहीं सीखा, कोई बात नहीं है। If we learn how to be grateful, if we learn how to give love, then we will have a beautiful, blessed, lovely life. इतना हम सीख सकते हैं। Yes, everyone can learn. चलिए, yeah. The law of one you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you.
There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts, and it's the same for every other person. And so, in truth, the law of attraction is the law of you. There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you, and those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing it to you. वाओ, तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मिरर भी बना हुआ है, उस मिरर में रिफ्लेक्शन भी दिख रही है, एंड द रिफ्लेक्शन इज ऑफ यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक इंसान है, वो है आप। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है तो वो सिर्फ आपके लिए काम करता है। उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी नहीं है। उसको नहीं फर्क पड़ता आपके आसपास क्या हो रहा है, दूसरा आपके जो बगल में रहता है ना वो क्या सोच रहा है, वो क्या फीलिंग्स दे रहा है। इट डजंट मैटर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो भी सोचते हो, आप जो भी करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा। हम अपने सपनों के लिए क्या बोलते हैं? अब सपोज हम जैसे शुरू में ही कहते हैं ना कि अपने लिए ड्रीम्स लिखिए, लेकिन फिर हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारे बच्चे, हस्बैंड, वो भी तो अपने ही हैं। हम उनके लिए भी ड्रीम्स लिखते हैं। बट अगर आप ड्रीम्स में सपोज कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आप लिख रहे हो कि मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिल जाए, ठीक है? आपका ड्रीम है कि आपका हस्बैंड को प्रमोशन मिले या बहुत बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, जो भी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट डजंट वर्क दैट वे। जब आप लिखोगे कि आप क्या फील करोगे जब आपके हस्बैंड को प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में, तो वो आपकी फीलिंग वो उस पे काम करेगी, है ना? आप अपने हर ड्रीम्स में खुद को इन्वॉल्व करिए। क्यों हम कहते हैं कि आप खुद को इन्वॉल्व करिए? अगर बेटी की शादी करनी है ना, तो हम क्यों कहते हैं कि आप खुद को इमेजिन करिए, आप कैसे शादी में क्या कर रहे हो, आप क्या-क्या तैयारियां कर रहे हो, आप अगर बेटी के साथ भी डांस कर रहे हो, तो उसमें आप खुद को डालिए। हम कहते हैं ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉटर को इमेजिन कर रहे हो, शादी हो रही है, तो वो फीलिंग्स आप नहीं आएगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क करेगा। यस, तो आपकी हर ड्रीम्स जो दूसरों से जुड़ी है, उसमें आप होने चाहिए। यू शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दैट। आप जैसे खुद को इमेजिन कर रहे हो ना, उस किसी और के ड्रीम में भी वो अट्रैक्ट करोगे। कोई और आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बहुत क्लियर हो गई ये बात? यस, चलिए। What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction, so it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment, and you won't include it in your life. वाह, ये मेरे को एक बचपन का गेम याद आ गया। ये अपने नहीं खेलते थे कभी? कभी आपने खेला है कि नहीं? कि सामने वाला ना कुछ आपको बोल रहा है, बैड थिंग्स बोलते जा रहा है, यू आर अ चीटर, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर दैट, एंड हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो सामने वाला बोलता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? बोले तुमने, और अपने कहते थे तुमने मुझे दिया, बट मैंने तो लिया ही नहीं, है ना? जो बोलता है वही होता है। हमने ऐसे खेला है ना बचपन। जो बोलता है वही होता है। मैंने तो तुम्हारा कुछ लिया ही नहीं, तो वो तुम्हारे ही पास चला गया। तो ये तो बहुत मतलब बचपन में हमने सीखा था ये चीज, कि जो बोलता है वही होता है। जो मैंने लिया नहीं, वो मेरे पास आया कहाँ से? तो व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट अनदर पर्सन ना, आप वो खुद को दे रहे हो वो फीलिंग्स। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो क्रिटिसिज्म आप खुद को दे रहे हो। यू डोंट हैव एनी पावर कि आप किसी को और को कुछ दे सको। एवरीथिंग यू कैन गिव ओनली टू योरसेल्फ। आप जजमेंट दे रहे हो, यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। आप लव एंड अप्रिसिएशन दे रहे हो किसी को, देन यू आर गिविंग इट टू योरसेल्फ।
देयर इज नो अदर फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई और है ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में, सिर्फ आप हो। आपके लिए मतलब आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे रिलेशन में, किसी और का अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके लिए वो दूसरा जो है वो है। इट इज नॉट कि पूरी दुनिया में आप हो, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके लिए ही काम करता है। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ समवन एल्स हैज व्हाट यू वांट। आपको एक ड्रीम कार चाहिए, वो किसी और के पास है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि वो किसके पास है। ठीक है, जब आप उसके लिए लव फील करते हो, यू आर इंक्लूडिंग इट इन योर लाइफ, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली आप पे वर्क करता है। एंड विथ एनीथिंग यू डोंट लव, जिन जिन चीजों को आप लव नहीं करते हो ना, अगर वो आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है उस समय। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोगों के ये डाउट्स होते हैं। सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट। आपको वहां पर अपना जजमेंट पास नहीं करना है कि ये कितना खराब है, कितना खराब है, ये कितना बेकार है, ये मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। आपको क्यों बताना है कि क्या आपको पसंद नहीं है, क्या आप नहीं चाहते हो। ओके, लिस्ट भी बनाओ ना। डोंट मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू हेट, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू डोंट वांट। नो, ऑलवेज इफ यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। तो अगर हमको लाइफ में ऐसी चीजें प्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स दैट यू डोंट वांट, देन जस्ट टर्न अवे, बट विदाउट गिविंग जजमेंट। आपने उस पर जजमेंट पास नहीं करनी है, एंड उस कारण से क्या होगा, यू विल नॉट इंक्लूड इट इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में उसको आने की जगह नहीं दी। यस, कंटिन्यू। There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you are feeling bad about them, you are giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. कंटिन्यू। You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you're saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's so noisy in here, that driver is lunatic, I have been on hold for so long, you're saying yes to these things, and you're including more of all of them in your life. अच्छा, आपके जानचीन में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो हमेशा है ना नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट करते हैं? हमेशा मेरे जानचीन में है एक जन, मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं ना, वो किसी न किसी को जरूर बोलेगी, अरे तुम पुट ऑन कर ली हो ना। अरे अगर कोई पुट ऑन किया है तो क्या आपको क्या लगता है वो इस इंसान को नहीं मालूम? आप उसको कोई नई बात बता रहे हो कि तुम पुट ऑन कर ली हो ना, वो उस इंसान को पता है। तो व्हाई आर यू पॉइंटिंग आउट? अगर आपने वहां पे पॉइंट आउट किया, आपने जजमेंट दी उनके वेट के ऊपर, दैट मीन्स यू आर सेइंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वांट टू पुट ऑन। इतना डेंजरस होता है कमेंट पास करना, जजमेंट देना, उन चीजों के बारे में बात करना जो आप नहीं चाहते हो। ओके, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो, वो तो बहुत कमजोर लग रहा है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, वो हमेशा बीमार रहता है ना। आपको जो चीजें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आप उस बारे में क्यों बात करते हो? दैट मीन्स यू आर सेइंग यस टू देम, you are not saying no to them. Instead, you are saying yes to them, and you are inviting them in your life just by commenting about them. Everyone knows कि वो कमजोर फील कर रहे हैं, everyone knows कि वो ऐसा है, उसमें आपको बताने की क्या दरकार है? एंड जो जो आपको पसंद है वो आप किसी के बारे में बताइए ना, उसमें तो बहुत पेशेंस है, वो तो बहुत मेहनत करती है, वो तो रात में इतनी देर तक आती है, पूरा दिन खाली काम काम काम, है ना। तो बट हमारे सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम हमने बचपन से यही देखा है, टू पास जजमेंट्स। आज की जनरेशन है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं अपने बच्चों के सामने किसी के लिए जजमेंट पास करती हूँ ना, तुरंत मुझे एक बहुत बड़ा वो सिग्नल मिल जाता है, ममा डोंट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, व्हाई आर यू पासिंग अ कमेंट,
यू आर बीइंग जजी, सीधा मैं समझ जाती हूँ कि चुप हो जाओ। तो आज की जनरेशन बहुत समझदार है। दे आर नॉट रेसिस्ट, दे आर नॉट सेक्सिस्ट, दे आर नॉट जजमेंटल, दे वो किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करते, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिविजुअल चॉइसेस। तो हम कौन होते हैं किसी को बॉडी शेम करने वाले, किसी के कॉम्प्लेक्शन के लिए कुछ बोलने वाले, किसी के अचीवमेंट्स के लिए कुछ कमेंट पास करने वाले, है ना? तो स्टॉप इट, स्टॉप इनवाइटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ व्हिच यू डोंट वांट। कंटिन्यू। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. Maxim on the Toshugu Shrine in Japan, 17th century. यस, अरे ये जापान जाना तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। आई थिंक जापान में ना लोग डिफरेंट ही होते होंगे। जापानीज कल्चर इज वेरी डिफरेंट। वहां पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है ओकिनावा। अगर आप लोगों ने किसी ने बुक पढ़ी है ना इकिगाई या, तो वो ओकिनावा जो है वहां पर मालूम है लोगों की जो एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज 100 ईयर्स। 100 ईयर्स वहां पे लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन है। मतलब अगर आप जो किसी की एज पूछोगे तो 95, 100, 110, 105, 99 ऐसे है वहां पे लोगों की। अगर अगर आप गूगल में आप गूगल करना ओकिनावा टाउन ऑफ जापान, इतना कुछ एंड बहुत कुछ उन लोग यही फॉलो कर रहे हैं। दे आर फॉलोइंग लव, दे आर फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड, दे आर फॉलोइंग लॉन्जिविटी के ऑल द रूल्स। तो जापान का सुन के ना आई थिंक ये मेरे लिए क्यू है दैट यस आई कैन चूज जापान। तो टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव एंड डोंट गिव देम एनी फीलिंग। आपको नहीं पसंद है ना, आप फीलिंग मत दो। आपको दूसरों के बच्चे इतनी लेट से आते हैं पार्टी में, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे क्या पता ड्रिंक करते हैं, है ना, उल्टी पुल्टी बातें कहते हैं, आपको नहीं पसंद है। आपने बाहर में देखा रास्ते पर किसी को, गर्ल्स स्मोक कर रहे हैं, यंग बच्चे स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक करके बैठे, एंड यू डोंट लाइक। टर्न अवे फ्रॉम दोज एक्टिविटीज, फ्रॉम दोज इमेजेस विदाउट पासिंग एनी कमेंट। एंड आपने अपनी लाइफ में उनको इंक्लूड नहीं किया। बट अगर घर आके आपने डिस्कस किया अपने हस्बैंड के साथ, पता है आज मैंने क्या देखा, हो गया, वहीं पे हो गया, गई भैंस पानी में। यस, सो सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। ये पहले जापान में आया था, मालूम है क्या? मतलब 17th सेंचुरी। गांधी जी ने तो बहुत बाद में, गांधी जी तो 20th सेंचुरी के थे ना, 1948 में आई थिंक ही डाइड। तो उन्होंने तो इतने सालों बाद बोला था बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। 17th सेंचुरी में ही जापान में ये सेइंग आ चुकी थी। सभी ने देखे है ना वो 3 बंदर। हमारे घर में तो ना 3 बुद्धा है, छोटे छोटे मिनिएचर बुद्धास हैं, जो एक आंख बंद कर रखे हैं, एक कान बंद कर रखे हैं, एक मुंह बंद कर रखे हैं। यस, कंटिन्यू। Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. यस, अगर आज आपकी चाय में चीनी कम थी या चीनी डालना भूल गया कोई, तब तो आपने बहुत जोरों से बोला था चीनी कौन डालेगा, ये रोज रोज चीनी डालना ही भूल जाते हो। तब तो हमने बहुत जोरों से कहा था कि हमें जो नहीं पसंद है। बट अगर आज चाय आपने पी और आपको अच्छी लगी, तो क्या आपने बोला कि यस आई लव दिस टी? अगर आपने आज कुछ अच्छा स्मेल किया, तो क्या आपने बोला वाओ व्हाट अ स्मेल? जब बुरी गंध आती है तब तो सभी नाक बंद कर लेते हैं, सभी कहते हैं कि इतनी बैड स्मेल आ रही है, ये आ रही है। जिस दिन अच्छी स्मेल आई तब तो हमने किसी ने नहीं कहा। तो when you eat something you love, say yes. When you smell something you love,
से यस। आपका फेवरेट परफ्यूम, जब आपको खाली स्मेल भी आ रही है ना किसी और से भी, तो से यस, है ना। गीली मिट्टी की खुशबू, जो जो स्मेल्स आप लव करते हो, जो जो चीजें आप टच करते हो, यू लव इट, है ना। मे बी योर चिल्ड्रंस हेयर, मे बी इट कैन बी योर पेट। आप जब अपने पेट्स को टच करते हो, मे बी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो से यस, से वाओ, क्या जबरदस्त टच है। तो जो जो चीजें हमें पसंद है, अगर हमने उनको यस नहीं बोला, तो हमको हक नहीं बनता है कि जो हमें चीजें नहीं पसंद है उनको हम नो बोले, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उनको यस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ थिंग्स विच वी लव। कंटिन्यू। There are no limits and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. तो ये पहले भी हमने सीखा है, पढ़ा है कि लिमिट्स तो कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के लिए, हर कुछ पॉसिबल है, बट इफ यू रियली वांट इट, इफ यू रियली डिजायर इट। हाँ, यूनिवर्स के खजाने में ना लैक नहीं है, कमी नहीं है, वो तो ओवरफ्लो हो रहा है। एंड जब हम किसी चीज की लैक देखते हैं, इट इज सिंपली बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ लव। हर किसी में, अगर आपको आज अपनी मदर इन लॉ में ना कुछ कमी दिख रही है, इट इज बिकॉज लैक ऑफ लव फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम दैट साइड। तो उल्टा मत समझ लेना। देयर इजंट अ लैक ऑफ हेल्थ, मनी, रिसोर्सेज, हैप्पीनेस। खुशियों की कमी नहीं है। इट इज नॉट कि वो कुछ लोगों के हिस्से में है, बाकी लोगों के हिस्से में नहीं है। नो, द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड। जितनी डिमांड है ना खुशियों की, गुड हेल्थ की, अबंडेंस की, संपन्नता की, एवरीथिंग सप्लाई में बिल्कुल है। यू जस्ट हैव टू गिव लव एंड यू विल रिसीव। तो ये वाला जो कोटेशन आया था ना, ये वाला, दिस इज द मिरेकल दैट हैपेंस एवरी टाइम टू दोज हु रियली लव। द मोर दे गिव, द मोर दे पोजेस। आपको बहुत चीजें पोजेस करनी है ना, तो आपको देना सीखना होगा। Ultimately, this is what the book is trying to say. Thank you so much, Rajni ji, for reading for all of us. Thank you. Yeah. तो पहले हम gratitude prayer करें। आज मैंने सोचा है ना कि अपने सब, मतलब बचपन से लेके आज तक जो हमने मैजिक बुक में किया है ना, डे 4 में या डे 5 था शायद, मैजिक मनी, बचपन से लेकर आज तक हम पर एक एक रुपया जो भी खर्च हुआ है, उसके लिए आज ग्रैटिट्यूड देंगे। ठीक है? तो बचपन से लेके आज तक याद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू भगवान जी। याद करिए, छोटे से जब हम पैदा हुए थे तभी से तो हम पर खर्चा चालू हो गया था। एवरीवन कैन रिमेम्बर, हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, नहीं याद तो नहीं है हमको बिकॉज वी वर सो स्मॉल, बट वी कैन इमेजिन, यस वी कैन इमेजिन कि हम हॉस्पिटल में थे, बहुत छोटे से थे, है ना। कितनी दवाइयाँ लगी होगी उस समय, कितने डायपर्स आए होंगे, बॉटल्स, मेडिसिन, कॉट, डॉक्टर की फीस लगी होगी, हॉस्पिटल की फीस लगी होगी। सो उसके लिए हम थैंक करें भगवान को, पापा को, जिसको भी, जिसने भी वो पैसे दिए, हमारे एल्डर्स ने। उसके बाद हम घर आए होंगे, घर पर आते ही तो कितने सारे चीजें लगती है, इतने सारे छोटे छोटे कपड़े आए होंगे हमारे, है ना। कुछ टॉयज भी आए होंगे, कोई रैटल्स आए होंगे, कोई मिल्क पाउडर होगा, मिल्क बॉटल होगी। सब चीज को याद कर लो। एवरीवन कैन इंक्लूड योरसेल्फ। आप खुद बता सकते हो कि और क्या क्या चीजें, है ना। जैसे जैसे बड़े हुए होंगे, स्कूल गए होंगे, याद करिए अपना स्कूल, स्कूल के फ्रेंड्स, कोई गार्डन था, कोई कैंटीन थी, याद करिए वहां पर तो पैसे खर्च होते होंगे। स्कूल आप कैसे जाते थे? बस, रिक्शा, ऑटो, तो उसके कन्वेंस लगती होंगे। आप कितनी जगह घूमने गए होंगे फैमिली के साथ, याद करिए। all those circumstances where money was paid for us. All our candies, our lollipops, candy flosses, ice cream sticks, orange, strawberry, vanilla,
everything try to remember. रसना था ना उस समय तो कोल्ड ड्रिंक्स उतने नहीं थे, रसना, फ्रूटी, माजा ये सब होता था। कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत लग्जरी होती थी। कोल्ड ड्रिंक मिला है, अरे वाह, तब तो हम बहुत अमीर है। यस, रिमेम्बर। और क्या क्या, हु वुड लाइक टू से, और क्या क्या, अपना अपना सब बताइए, क्या क्या चीजों पे पैसे खर्च होते थे। यस, मूवीज। हीरो पे हाँ, स्कूल एक्सकर्शन, स्कूल ट्रिप्स, यस, विक्टोरिया बर्थडे पार्टीज, बर्थडेज, होटल्स, यस, होटल्स जाते थे उस समय, भले ही कम जाते हो बट जाते थे। यस, स्कूल्स में कैडबरीज getting a photographs done in the studio. हाँ ये होता था, है ना। स्कूल में वो जो चूरन वाला आता Every था, year on my birthday, they used to take me to the studio and getting a photo clicked. ज्योति इज राइट, स्कूल के बाहर वो चूरन वाला होता था ना, Yeah, से चूरन खरीदने के पैसे मिलते थे हमें। समोसा, स्कूल में समोसा, साइकिल मिलती थी, साइकिल स्कूल जाने के लिए। Yes, हम लोग रिक्शा। अपना फर्स्ट साइकिल याद करो, किस कलर की थी, पिंक थी कि येलो थी, एक ट्राई साइकिल कोई जो भी, एनी कार, एनी ट्राई साइकिल, एनीथिंग, क्या क्या और यूज किया था, जहाँ पैसे लगे थे किसी और ने दिए थे, है ना। ट्राई टू रिमेम्बर, नानी के जाते थे, दादी के जाते थे, घुमाने ले जाते थे हम। ट्यूशन फीस, यस, एक मास्टर जी आते थे हमारे तो, और वो घर के सारे बच्चे उनसे पढ़ते थे। मैम आर्ट क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, हाँ, डांस क्लासेस, डॉल हाउसेस, ये तो मैं भूल ही गई। हाँ, किचन सेट, अरे किचन सेट्स, डॉल, वो डॉल होती थी ना बचपन में जिसकी आंखें ऐसे ऊपर नीचे होती थी, उसको प्रेस करो तो आंख खुल जाएगी। हाँ, और हम जैसे जैसे बड़े होते गए, अपने आप उस साइज के कपड़े आते जाते थे, हमें थोड़ी कोई आज तक सोचा ही नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, अपने आप सब कुछ घर पे रहता था, है ना। चाहे ब्रश खराब हो गया, न्यू ब्रश आ गया, शैम्पू खत्म हो गया, शैम्पू आ गया। यस, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज फॉर स्कूल, स्कूल के लिए स्टेशनरीज, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, बहुत used to buy वीडियो गेम, novels, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, even the pencil rubbers, fancy rubbers, used to get rubbers. यस, वो अलग अलग शेप के रबर्स होते थे, मिकी माउस। यस, That time though they were like luxury. यस, कलेक्शन करते थे सब। हाँ, और अगर कोई हमारे अंकल अगर बाहर रहते हैं और वो आए हमारे लिए गिफ्ट लाए, तब तुम सबसे पहले उसको स्कूल लेके जाते थे। यस, बजाज चेतक स्कूटर, क्या चीज श्वेता जी? बजाज चेतक स्कूटर पे और ड्राइव करते थे। ओके, वेरी गुड। यस, छोटी छोटी चीजें हम लोग को कितनी खुशी दे दी है ना। यस, टॉफी वाली आइसक्रीम, वो चेरी वाली का 50 पैसा एक्स्ट्रा लगता था। ऑरेंज बार, एक ऑरेंज इलेक्ट्रॉनिक शार्पनर बार होता था, इलेक्ट्रॉनिक शार्पनर, हाँ, वो ऐसे ऐसे हिलाने, वो तो वो पहले वो पेप्सी और वो ऑरेंज आता था ना, पेप्सी। यस, हाँ, लंबा लंबा और वो ना वीडियो गेम्स होते थे उस समय, समुराई, Yes. अटारी, हाँ, मारियो मारियो वो सिगरेट का जो चॉकलेट होता था बॉक्स में आता था, ग्रेट पॉपिंस बहुत खाया हमने। वो सिगरेट भी होती थी व्हाइट कलर की, तो बचपन से लेके आज तक इनफाइनाइट जगह हमारे पर खर्च हुए हैं, हमने उनको ना एक एक छोटी छोटी चीज याद करके जिस दिन थैंक यू कर दिया, आप अपने मनी एरिया में देखिएगा कैसे मैजिक एक्सप्लोड होता है। बट यू हैव टू थिंक ऑफ एवरी स्मॉल थिंग,
किसी बुआ के घर जाते थे कहीं और, कोई लिफाफे मिलते थे, बर्थडे पे जो गिफ्ट्स मिलते थे, एवरीथिंग ट्राई टू थिंक एंड से थैंक यू। यस, एंड जब हमारी शादी हो गई, whoever, जो भी यहाँ पर मैरिड है, उसके बाद हमारे हस्बैंड्स ने खर्चा किया हम पर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ। तो एक छोटा कर दीजिए। यस, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए नीचे। जिन्होंने भी हम पर खर्चा किया, ट्राई टू थिंक, यू कैन मेक अ लिस्ट, यू कैन जस्ट मेंटली थिंक एंड से थैंक यू। यस, हाँ रिया, यू हैव एनी क्वेश्चन? बोलो। हाँ दीदी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी, अब जैसे आपने कहा जजमेंट मत दो किसी में, तो अगर किसी ने ओपिनियन पूछा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब कोई चीज हो सकती है अपने को पसंद नहीं है, तो अपन बोलेंगे ना कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है या ये अच्छी नहीं है, तो वो भी तो वैसे ही हो गया, जजमेंट देने के जैसे हो गया। दैट इज नॉट गिविंग जजमेंट, बट उसमें भी ना, उसमें भी हम अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर सकते हैं। ओके, सपोज आपको दो चीजें दिखाई गई हैं और पूछ रहे हैं कि अपना ओपिनियन बताओ, तो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग अबाउट व्हाट यू नॉट लाइकिंग, कमेंट मोर अबाउट व्हाट लाइकिंग। या सपोज दोनों ही बेकार है, तुमको दोनों ही खराब लग रहे हैं, तो तुम ऐसे बोल सकती हो, आई वुड हैव प्रेफर्ड इफ अगर ये रेड कलर में होता, अगर इसमें ऐसा होता ना, आई वुड हैव प्रेफर्ड दैट, इंस्टेड ऑफ इसमें क्या क्या कमी है। और किसी के बारे में बात हो रही है और कोई बोल रहा है कि भाई वो तो ऐसा है या वो तो ऐसा है, तो अब उसमें क्या करें? अब हम नहीं भी चाहते उसको सपोर्ट करें, लेकिन सही में वो आदमी वैसा है, तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड कीप क्वाइट। अभी तो बुक में पढ़ा, हाँ, आप दूसरों के बारे में जो भी कमेंट करते हो, यू आर ब्रिंगिंग इट टू योरसेल्फ। इफ यू वांट those qualities to come to yourself, then you indulge in that comment. राइट, बेस्ट इज नॉट कभी टू कभी हो जाता कमेंट। है ना। हाँ, नॉट टू कमेंट। भाई कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि चुप भी नहीं रह पा रहे और हमको बोलना भी नहीं है, तो वैसे में फंस जाते हैं। बिल्कुल नहीं फंसते हो। If I can do it, you can also do it. That means we should choose to be quiet rather than talking anything. Who's always have to choose to give love, not what you don't like. Okay, okay. And कर सकते हो, and you can do it. Yes, I know we can do it यार, क्योंकि कहीं कहीं पे ट्राई कर रहे हो तो होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। We think कि हम कुछ जितना जल्दी अवेयर हो जा रहे हैं उस चीज के लिए, और हमको लगता है कि हम कुछ मिस कर देंगे। अरे इतने सारे फ्रेंड्स बैठ के गॉसिप कर रहे हैं और मैं तो ये पूरा फन मिस कर दूंगी, है ना, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रही हूँ। तो आप टॉपिक चेंज करो वहाँ पर, डू समथिंग जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाए और खूब मजा आए। ओके, थैंक यू, आई गॉट माय आंसर। या यस, वंदना। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू मैम, टुडे माय विश वाज फुलफिल्ड। अच्छा, क्या विश फुलफिल्ड हुई? मैम, इन लखनऊ यू डोंट गेट गुलाब खान song. हाँ, but my husband got it for me today. Okay, very good. Enjoy those mangoes, एकदम relish करके। Good, great. And मैम, एक चीज आपने सिखा दिया है, जितना हम लोग घर में बोलते थे ना about things, मतलब now I am very cautious. मुझे लगता है कि मैं इतना नेगेटिव बोल भी सकती थी, ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मतलब now I am becoming much more aware of things I am speaking to. एंड कल मैम, अब जो बच्चों वाली बात बोले ना, कल सेम थिंग मेरे साथ हुआ। मैं किसी के लिए आई वाज, मतलब रात तक बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हो गया था मेरा, तो किसी ने मुझे कुछ कहा, तो मेरा सन आके बोलता है मम्मी ग्रेटिट्यूड, मम्मी ग्रेटिट्यूड, और मेरा अचानक से गुस्सा पूरा खत्म हो गया। Good, very good. Thank you मैम, thank you so much. Thank you for sharing. Yeah. And Suvarna ji, जो the magic of dust is really very very helpful. मैं बहुत बार अप्लाई की एंड बहुत बार उस सक्सेस रही उसमें। Great, very nice, amazing. Yeah. Even I found it very useful. Even magnificent outcome is very great. हाँ, it is also very great. क्योंकि हम लोग जब कुछ कर नहीं सकते, कुछ situations ऐसी हैं कि you cannot do it anything in that. So magical dust is the perfect thing, which brings that to you, to your present.
so that you know ignore that negative situation and don't think about it again and again. It's better कि give magical dust to whatever जिसको भी देना है अपने बच्चों को जैसे भी है, and वो situation वहीं संभल जाती है, thought process वहीं positive हो जाता है उसका. Yes. Even magnificent outcome is also very good. Yes, मुझे बहुत अच्छा magnificent outcome is ऐसे very लगता है कि हमने अपनी जो ख्वाहिश है वो परमात्मा को अर्पण कर दी है ना, एक जैसे समर्पण वाली भावना आती है, उसको दे दिया, अब रेस्ट इज इन हिज हैंड्स, अब हमारा उसमें कोई रोल नहीं है. बिल्कुल. और अब तो जैसे आदत हो वंदना गई जी कि कह रहे हैं कोई ना, भी काम करने के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना ही है कि दिस वर्क हैज टू बी डन प्रॉपर्ली. We can say मैं भी orally जरूर also लिखती ना. हूँ. हाँ. Say orally also, we can write also. जहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है ना आपके उस काम का, वहाँ पे जल्दी से मन में बोल लो. बट जहाँ टाइम है तो राइटिंग इज ऑलवेज मोर पावरफुल. Okay, okay. यस. अपने ऊपर किसने डस्ट डाली है मैजिक डस्ट? जी, अपने ऊपर किसी ने डाली है मैजिक डस्ट? आज तक नहीं डाली. मैंने तो बहुत डाली है. वाह. कैसे डालते हो, कैसे डालते हो वो मैजिकल डस्ट अपने ऊपर, कैसे डालते हो? मेरे शोल्डर हाँ. में दर्द होता है तो मैं इधर हाथ पकड़ के रखती हूँ, खूब मैजिक डस्ट ऐसे डालती रहती हूँ और एकदम आराम हो जाता है. वाह. हेमा जी, जब आप खुद को हक करते हो, खुद को प्यार इमेजिन करते हो कि यू नो बारिश हो रही है मैजिक की, तो दैट मीन्स कि आप खुद पर मैजिक डस्ट डाल रहे हो. ओके. जब नेगेटिव होते हो तो अपने ऊपर मैजिक डस्ट डालो ना, पॉजिटिव. सुवर्णा जी, हम लोग ऐसे उठते ही पूरे घर में मैजिकल डस्ट डालना है, या सिर्फ मैं किचन के अंदर डालती हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ व्हाट इज द परफेक्ट वे कि कैसे वो मैजिकल डस्ट होना? देखिए हेमा जी, मैजिक डस्ट की ना कोई परफेक्ट विधि नहीं है. इट इज नॉट कि वो कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है कि उसका कोई एग्जैक्ट वे ऑफ यूसेज है. ठीक है. दैट इज मैजिक डस्ट आपकी फीलिंग्स है, आपकी पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव फोर्स है, आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है. ठीक है. तो अगर सपोज कभी आप दुखी हो ना, उस समय आप मैजिक डस्ट डाल भी नहीं सकते हो, कभी आप दे भी नहीं सकते हो. अगर आप दुखी हो, अगर आप कुछ ऐसा नेगेटिव सोच रहे हो या बहुत, तो उसके लिए आपके पास तो आपकी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए ना. तो आपने जब अपनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आप उठ के पूरे घर पे छिड़क दो, खुशी खुशी, एज इफ आप इमेजिन कर रहे हो कि हर तरफ गुड फीलिंग्स, गुड हेल्थ, गुड मतलब हर पॉजिटिविटी से टच करते, जैसे लोग घर में पेस्ट कंट्रोल के लिए वो स्प्रे करते, एज इफ कि आपने पॉजिटिविटी से स्प्रे कर दिया अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने किचन को. वाह, मुझे भी आज एक नया आइडिया मिला है, मैं तो ये करती ही नहीं थी. आई विल डू इट. सुवर्णा जी, आई हैव वन क्वेश्चन. ये मैग्निफिसेंट आउटकम अपन कोई चीज जो 15-20 दिन बाद होने के लिए है, सो वी कैन स्टार्ट यूजिंग इट एवरी डे, मतलब एवरी डे लगा सकते हैं? यस. ओके. पर भी आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए, यू वांट अ मैग्निफिसेंट आउटकम, यू कैन डू इट. Okay, thank you so much. So Varna, I want to ask you one thing. Like you अपने मैजिक में बोला था कि if you say complain something or you have to write 10 gratitude for that. So that 10 gratitude should be same or 10 different. Same. Different 10 gratitudes. Yes. और जैसे अभी मैंने आश्विन मैम का सुना था, उन्होंने बोला 35 लोगों के सामने तुमने बोला है 350 तुमको लिखना पड़ेगा, तो 350 कैसे हो सकता है? करना ही पड़ेगा. अगर आप 35 लोगों, तभी तो मैं इतने बड़े ग्रुप में मैं डिस्करेज करती हूँ कि आप लोग शेयर करो कुछ भी नेगेटिव. आप अपनी मैजिक शेयर करो, अपने जो शेयरिंग से अच्छे वाले, बट डोंट टेल मुझे ये बीमारी है, मुझे ये ऐसा, ये वो मत शेयर करो, है ना. क्योंकि आप जितने लोगों के सामने दे रहे हो, बता रहे हो, उतना वो मैग्नीफाई हो रहा है. आपकी शेयरिंग्स भी मैग्नीफाई होंगे, एंड आपका जो आपने कंप्लेंट की अपने हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो भी मैग्नीफाई हो रहा है. तो आपको सेम ग्रैटिट्यूड कभी नहीं लिखना है. डोंट, ये कोई स्कूल नहीं है कि यू नो. मेरे को 350 सुन के लगा कि
क्या इसलिए आई वांटेड टू कंफर्म विद यू कि मैं पूछूंगी मैं सुवर्णा से कि क्या है ये चीज. आई डिडंट गेट इट. अरे वाह पूनम, तुम पटना से आ गई. वेलकम पूनम. I have one sharing. बताओ. I'm really glad to announce that I'm striking off my dreams one by one. अरे वाह. Very good. Congratulations. I have written कि I am attending grand celebration of my parents' golden jubilee. It was really grand occasion. I went to that only there. Okay. And perfectly celebrated with lots of fun and everything. Wow. Congratulations. Thank you. And yesterday, right, there was some issue breakdown in my digestive system in the train only. So I started giving just gratitude to my digestive system, and by now it is perfectly all right. वाह. मतलब एक होता है ना कि ट्रेन में एकदम पैनिक हो गए, अरे क्या हो गया, लूज मोशन स्टार्ट हो गया, ये एकदम भी नहीं. आई वेंट, मतलब आई वाज रियली वेरी काम एंड पेशेंट, और अभी तक पता भी नहीं है कि इट वाज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी. अरे वाह. आई एम सो प्राउड ऑफ यू पूनम. मुझे इतनी खुशी होती है. इतने सिंसियर प्रैक्टिशनर्स, एकदम वो अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, जो एकदम परफेक्ट हर चीज करते हैं. एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी ऑफ देम. Thank you, Poonam. Because of you, you always keep us motivating to do these practices. I know I can't attend this power session. अभी भी मैं break हो गया, and next week also we are going to Vrindavan and everything. लेकिन मेरा आज बहुत मन था कि I'll come and share these with you all. बिल्कुल. And you are most welcome. आराम से कभी भी आओ. It's your family only. So congratulations, and more. I have attracted lots of compliment there. Wow. तो वो compliment है ना, because तुम्हारी gratitude की aura के लिए. And there it was really tough to write blessings and magic rock only for 4 days. But मैं सुबह उठती oral, every day I was doing orally. जितना भी होता था, not in written form, और सोते टाइम भी मैजिक रॉक जैसे हम लोग करते हैं. एक्चुअली आई वाज डूइंग लाइक दैट. मैजिक रॉक वाज नॉट विथ मी बिकॉज नहीं, कभी होटल में सो रहे थे, कभी कहीं, तो इट वाज लिटिल टफ फॉर मी टू कैरी इट. लेकिन मैंने किया वैसे ही, एंड आई रियली गॉट द रिजल्ट. ग्रेट, वेरी नाइस, एंड वी आर ऑल सुपर प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. यस. तो वाओ, एवरीवन, अमेजिंग शेयरिंग. आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर हुआ क्या? हाँ, आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर हुआ. आज हमने अपने पास्ट के मनी के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, अपने पेरेंट्स को लिए दिया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सबके लिए किया जहां पर भी हमें पैसे मिले हैं. अच्छा, इट इज 4:15. रखो अब तुम सबको और अपने अपने काम पे लगो. Thank you. Thank you, Suvarna ji. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.